दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए कि आप जब भी किसी इंसान का पीछा करते हो तो क्या होता है। जब आप किसी इंसान का पीछा करते हो इन द सेंस कि वो इंसान आपके लाइफ में खुद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खुद उसके लिए बिल्कुल वैल्यूलेस। इसी वजह से तो आप वो इंसान का पीछा कर रहे हो। वो इंसान को आपने अपनी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस, इतना वैल्यूएबल बना के रखा है ना, तो उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। मीन्स आप बिल्कुल वैल्यूलेस। इसीलिए तो जो इंसान पीछा करता है ना, उसकी वैल्यू मानो दो कौड़ी की हो जाती है। सामने वाला इंसान आपको भाव ही नहीं देना चाहता है। आप मुझे बताइए ना, अगर उसके नजर में आप बिल्कुल भी वैल्यूलेस हो जाओगे या वैल्यूलेस बन जाते हो तो क्या वो इंसान आपको प्यार करेगा? थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जो इंसान के पीछे भाग रहे हो वो बिल्कुल भी आपको भाव नहीं दे रहा है, आपको बिल्कुल भी वैल्यूलेस समझ रहा है, तो वो इंसान आपसे प्यार कर ही नहीं सकता है। अगर आपके नजर में ना एक इंसान है जो ना आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, बट आपकी लाइफ में ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या आप उनसे प्यार कर सकते हो? उनके पीछे भाग सकते हो क्या? थोड़ी चीज समझने की कोशिश करिए। वैसी ही चीज होती है अगर आप किसी इंसान के पीछे भागे जा रहे हो, प्यार की भीख मांगे जा रहे हो और उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी वैल्यूलेस है, तो वो आपसे प्यार कर ही नहीं सकता है। इसीलिए अगर रिलेशनशिप में आए हो ना, तो किसी इंसान के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए कि वो इंसान आपको वैल्यूलेस समझ ले। समझ रहे हो बात को? अगर आप उनके पीछे भागते हो तो ऑब्वियसली उनका प्यार आपके लिए कम होते जाता है। इसीलिए तो बोल रही हूँ कि किसी इंसान के पीछे ना इतना नहीं भागना चाहिए। चाहे आपको मरने जैसा फील हो या चाहे आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ या फिर आपका मन ना बहुत ज्यादा बेचैन हो जाए, वो इंसान से बात करने के लिए ना तभी भी आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। खुद के ऊपर आपको कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ना आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे, मैम रिलेशनशिप में ऐसे किसी सलाह दे रहे हो आप कि किसी इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए? रिलेशनशिप में तो थोड़ा बहुत भागना चलता ही है किसी के पीछे। हाँ चलता है, ये बात ना मैं एग्री करती हूँ, बट एक बात बताओ आपको, किसी इंसान के पीछे एक हद तक ही भागना चाहिए। जहां पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू डाउन हो रही है ना, वहां पे आपको उनके पीछे भागना लिटरली बंद कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही उस टाइम पे आपको मरने जैसा क्यों ना फील हो, आपको स्टॉप करना होगा, किसी के पीछे भागना बंद करना होगा। उसके लिए ना आपको सेल्फ कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको खुद के ऊपर कंट्रोल रखना आना चाहिए। पता है क्यों? आपको क्या लगता है जैसे आप फील कर रहे हो, जैसे आप उसके लिए मरे जा रहे हो, वो भी आपके इतने पीछे पड़ने के बाद, भागने के बाद, वो भी वैसा ही प्यार करेगा आपसे। थोड़ा सोचने की जरूरत है आपको ये बात पे, क्योंकि जो इंसान के पीछे इस हद तक भाग चुके हो, उसकी नजरों में आप बिल्कुल भी वैल्यूलेस हो गए हो, तो ऑब्वियसली उसका प्यार भी आपके प्रति कम हो गया है। ये भी चीज आपको समझनी चाहिए। मैं आपके मन में आने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, बट आपको ये चीज समझनी होगी। अगर आप किसी इंसान के पीछे हद से ज्यादा भाग रहे हो और उसके नजरों में आपकी वैल्यू मानो कुछ बची ही नहीं है, आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो एक वक्त बाद ना आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स कि उसके पीछे भागना बंद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है जैसे आप फील करते हो वैसे ही वो फील करेगा आपके पीछे भागने से? जैसे आप प्यार कर रहे हो, जैसे आप मरी जा रहे हो उसके लिए, आपके पीछे भागने से वो भी वैसे ही आपको पसंद करने लगेगा? नहीं बच्चा, आप जो सोच रहे हो ना कि किसी के पीछे भागने से वो इंसान मुझे वैसे ही प्यार करेगा जैसे मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, नहीं होता ऐसे बच्चा। ये चीज आपको समझनी होगी। किसी इंसान के पीछे भागते हैं ना,
फिर उसे लगता है यार ये तो मेरे लिए 24/7 अवेलेबल है, इसको कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, कभी भी इग्नोर करो, क्या ही फर्क पड़ना है। उसे ये चीज की एश्योरिटी मिल जाती है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, किसी इंसान के पीछे एक हद तक ही भागना सही है, उसके बाद ना खुद के ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी है। अभी जैसे टॉपिक है, मैंने बोला ठुकराना जरूरी है। पता है क्यों बोला? एक लिमिट के बाद आपको ना वो इंसान को ठुकराना भी जरूरी होता है। अभी ठुकराना इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप बोलोगे अभी कि उसे ना लात मार दो, रिलेशनशिप से ही हटा दो। नहीं नहीं भाई, नहीं, ऐसे नहीं बोल रही हो। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठुकराना मीन्स क्या? जैसे आप अभी पीछे भाग रहे थे, वो सारी चीजें बंद करनी है, उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद करना है। अभी जितना भी वो टाइम दे रहे हैं ना, उतने में एडजस्ट करना सीख जाओ। और अभी जब आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया, उन्हें खुद होके कॉल, खुद होके मैसेज करना बंद कर दिया ना, तो ऑब्वियसली इंसान का कुछ वक्त बाद, कुछ दिनों बाद ही रिएक्शन आपको मिलना चालू हो जाएगा। वो कैसे? जैसे आपने अभी आज से डिसाइड कर लिया है कि भाई अभी मैं ना इससे ज्यादा वो इंसान के पीछे भाग नहीं सकती हूँ, तो आप रुक गए। आपने सारे एक्शंस बंद कर दिए, कॉल करना बंद कर दिया, मैसेज करना बंद कर दिया, उन्हें स्टॉक करना बंद कर दिया, उनके सामने गिड़गिड़ाना तक बंद कर दिया। तो एक वक्त बाद वो इंसान ना आपसे बात करने की कोशिश करेगा, रीजन पूछने की कोशिश करेगा, हुआ क्या, ऐसे क्या हो गया आपके लाइफ में, बात करने की कोशिश करेगा, पूछने की कोशिश करेगा, जानने की कोशिश करेगा, यार हुआ तो हुआ क्या? जो एक इंसान मेरे पीछे दिन रात मरे जा रहा था, मरी जा रही थी, आज क्या हुआ? अभी सडनली इतनी सारे चेंजेस क्यों? ये सारी चीजें इफेक्ट करती है सामने वाला इंसान जब भी हमें वैल्यूलेस समझता है। तो अगर आपको अपनी वैल्यू फिर से अपने रिलेशनशिप में रिटर्न पानी है ना, तो ये एक्शंस आपको करना बंद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी ना आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम पहले ही वो हमें वैल्यूलेस समझ रहा है, हम ही उनके पीछे भाग रहे हैं, तो फिर वो कैसे हमें कॉल करेगा, हमारे पीछे भागेगा? उसे ठुकराने से वो कैसे हमसे प्यार करने लगेगा? और यही तो साइकोलॉजी आपको समझने की जरूरत है। जिस वक्त तक, जिस हद तक आप वो इंसान के पीछे भाग रहे थे, तब तक उसको आपकी वैल्यू बिल्कुल भी पता नहीं थी। बट सडनली सारे एक्शंस आप बंद कर देते हो, सारे रिएक्शंस बंद कर देते हो उनके एक्टिविटी पे, उनके कोई भी पोस्ट पे, स्टोरीज पे कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करते हो, तो वो इंसान को फर्क पड़ता है। वो आपसे रीजन जानने की कोशिश करता है, भाई हुआ क्या, तुम कुछ रिएक्शन ही नहीं कर रहे हो, तुम मुझे कॉल भी नहीं कर रहे हो, मैसेज भी नहीं कर रहे हो। होता है ये सामने वाले इंसान को ऐसा ठुकराने से, ऐसे थोड़े इग्नोर करने से, इग्नोरेंस का उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। जी हाँ। और अभी दूसरी बात, जैसे कि आप हमेशा अवेलेबल रहते थे ना, ये भी चीज आपको बंद करनी है। जो इंसान के लिए आप 24/7 अवेलेबल थे ना, अभी वो अवेलेबिलिटी आपको कम करनी होगी। जैसे कि अगर आप अभी प्रेजेंटली अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है, वो इंसान का कॉल आता है, तो आपको सीधा सीधा उनको मना कर देना है, यार मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं अभी ना अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मैं जैसे ही फ्री हो जाता हूँ या फ्री हो जाती हूँ वैसे ही आपको कॉल करती हूँ या मैसेज करती हूँ। ऐसा आपको मैसेज उनको ड्रॉप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझिए, उनको भी बताओ कि आपके लाइफ में उनके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। ये जब उनको पता चलेगा ना, तभी तो उन्हें समझ में आएगा, यार इसे ना मेरे अलावा भी अपने लाइफ में काम है और ये वेली नहीं बैठी हुई है या वेला नहीं बैठा हुआ है, मेरे लिए हमेशा फ्री नहीं रह सकता है। तो उसे भी वो चीज काफी इफेक्ट करेगी कि आपके लाइफ में उनके अलावा भी प्रायोरिटीज है। समझिए, बात को थोड़ी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जब भी आप वो इंसान के पीछे भाग रहे थे ना,
तो वो ऐसे ही इग्नोर कर रहा था आपको कि यार मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी हूँ, मेरे पास बहुत वर्कलोड है, मेरी पढ़ाई का लोड आ चुका है, मेरी एग्जाम सारी है, मुझे नोट्स कंप्लीट करने हैं, मुझे काम का लोड है, ऐसा करके आपको इग्नोर किया जाता था। अब आपको उसे ऐसे ही ठुकराना है जैसे वो पहले आपको इग्नोर करता था। समझिए बात को, तो ही वो इंसान को फर्क पड़ेगा, तो ही वो इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज हो। क्योंकि कभी कभी ना हमें कोई चीजों के लिए मना करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर वक्त, जैसे पहले जब भी वो मिलने बुलाते थे या फिर मिलने बुलाती थी, या फिर आपसे बात करने की जब भी उनकी इच्छा होती थी, तभी आप तुरंत कॉल पे अवेलेबल रहते थे। तो अभी ना थोड़ी चीजें मना करना, ना कहना सीखना होगा आपको। अगर आप आपकी रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू मेंटेन करना चाहते हो, एक डिग्निटी मेंटेन करके रखना चाहते हो, तो ये चीज आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर देखिए, ये सारे चेंजेस आपके देख के सामने वाले इंसान के अंदर जरूर ही जरूर फर्क पड़ेगा, और पड़ता ही है यार, पड़ना ही चाहिए। जो इंसान सच्चे दिल से आपसे अगर प्यार करता रहेगा ना, तो आपके ये चेंजेस से उसे फर्क पड़ेगा। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। होप सो मैं आपका डाउट अभी क्लियर कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, और हाँ, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करिए, मैं जरूर वहां पे आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ यू थिंक इट इज अ वैल्यूएबल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, उससे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी शेयर करने से किसी की हेल्प होती है, तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना। अपने फ्रेंड्स को भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो यार, शेयर करा करो, इनको भी गाइडेंस मिलने दो, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।